ज़ायपरिज़िया में यूक्रेन का हमला हुआ है। हमले में रूस की सैन्य टुकड़ी खत्म हुई है। रूस के 2 सैन्य वाहन भी बर्बाद हुए हैं इस हमले में। तो बड़ी खबर वॉर जोन से। ज़ायपरिज़िया में एक और बड़ा हमला, यूक्रेन का अटैक। और ज़ायपरिज़िया का ये वो इलाका जहां पर रूसी कब्जा है, वहां पर यूक्रेन ने हमला किया। ये देखिए आप, हमले में रूस की जो सैन्य टुकड़ी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। रूस के 2 सैन्य वाहन भी इस हमले में बर्बाद हो गए। तो खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लिहाजा यहां बूचा और बाखमुट से ज्यादा आबादी थी। लेकिन अब खार्किव वीरान होने लगा है। रूस यहां ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और जिस तरह से इस मोर्चे पर रूसी सेना की तैनाती बढ़ रही है, उससे जाहिर यह हो गया है कि डोनेत्स्क के साथ ही खार्किव पर भी कब्जे की कोशिश होगी। रूस उत्तर में खार्किव से लेकर खरसों तक कब्जे की कोशिश में है ताकि रूस से लगने वाले इलाके यूक्रेन से अलग कर दिए जाएं। देखिए आप, डोनेत्स्क की तरह ही खार्किव भी धधक रहा है। खार्किव के बड़े बड़े इलाके बाखमुत की तरह ही वीरान हो चुके हैं। इमारतें खंडर बन चुकी, जमीन का रंग बमबारी और मिसाइलों के प्रहार से काला हो चुका है। खार्किव का वोवचैंस्क इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां अब दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आता और ना ही यूक्रेनी सैन्य। बम और मिसाइलों से इस शहर को जलाकर भस्म कर दिया गया। धमाकों के निशान आज भी हर हिस्से पर नजर आ रहे हैं। वोवचैंस्क में 18,000 लोग रहते थे। वोवचैंस्क की तमाम इमारतें जल चुकी। वोवचैंस्क में हर तरफ तबाही नजर आती। रूसी सीमा की तरफ से यूक्रेनी फौज करीब 9 किलोमीटर तक खार्किव में कब्जा कर चुकी। खार्किव को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए रूसी फौज अब फाब 500 बम का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बड़ी तबाही हो रही। खार्किव को बचाने के लिए यूक्रेनी फौज की भारी तैनाती की गई। खार्किव पर हमले अब और तेज हो सकते हैं। क्योंकि रूस ने 7,10,000 सैनिकों को फ्रंट लाइन पर भेजा है। हर दिन रूस अपने 1,000 सैनिकों को जंग में गंवा रहा है। यूक्रेनी सेना ने खार्किव के करीब आर्टिलरी की संख्या बढ़ा दी। खार्किव जितना खूबसूरत था, अब उतना उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिन जगहों पर लोगों की चहल पहल रहती थी, वहां जली हुई इमारतें नजर आती। रूस ने खार्किव को खाली करवाने के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया है। रूस की स्कंदर मिसाइलों के सटीक निशाने से खार्किव का थर्मल पावर स्टेशन तबाह हो चुका है। इसके अलावा मिसाइलों से खार्किव के ज्यादातर बिजली सप्लाई के सब स्टेशन को नष्ट कर दिया गया है। बिजली सप्लाई नहीं होने की वजह से लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। रूस की सीमा पर होने की वजह से बेहद अहम। खार्किव से यूक्रेन रूस पर गोलाबारी करता रहा है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने हौसला नहीं गंवाया। यूक्रेनी सेना के चीफ ने ऐलान किया है कि रूस के सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेनी फौज एक मजबूत घेरा बना रही। यूक्रेन में रूस की सेना भारी तबाही मचा रही। खार्किव में रूस ने हवाई हमला किया। खार्किव में रूसी UMPD T-30 गाइडेड बम से भारी तबाही हुई। स्कूल पर बम गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए।
खार्किव में रूस ने ड्रोन से भी हमला किया है। रूस का ड्रोन एक अपार्टमेंट पर गिरा, जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई। रूस की सेना को जवाब देने की भी तैयारी कर ली गई। फिलहाल रूस ने यहां टैंकों से भारी गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन यूक्रेन के पास गोला बारूद की भारी कमी है, इसीलिए आर्टिलरी से पलटवार मुश्किल हो रहा है। खार्किव पर रूस ने पूरी ताकत से हमला किया है। 50,000 से अधिक सैनिकों को इस मिशन में लगाया गया है। खार्किव में विध्वंस के लिए 400 टैंक का काफिला मुस्तैद है। 930 बख्तरबंद वाहनों को खार्किव की लड़ाई में शामिल किया गया है। 120 MLRS से दिन रात खार्किव पर बारूद बरसाया जा रहा है। पुतिन का खार्किव प्लान इस बार बिल्कुल अलग है। खार्किव के करीब सूमी पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत की गई थी। यही सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा था। टैंक और MLRS की तैनाती बढ़ाई जा रही थी। लेकिन अचानक रूसी फौज सूमी से खार्किव की तरफ डाइवर्ट कर दी गई। तमाम टैंक और MLRS भी खार्किव की तरफ मोड़ दिए गए। हवाई हमलों का सामना कर रहे खार्किव पर अचानक जमीन से ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गया। खार्किव पर लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे थे। हवाई हमले के बीच यूक्रेनी फौज जमीन से इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थी। पुतिन के सरप्राइज प्लान का फायदा हुआ कि खार्किव में रूस की सेना बहुत तेजी से 1 किलोमीटर तक भीतर आ गई और एक बफर जोन बनाने में कामयाब रही। खार्किव में शुक्रवार को भयंकर बमबारी की गई। रूस फाप गाइडेड बम का इस्तेमाल कर रहा है। खार्किव को लेकर रूस की रणनीति क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि सिर्फ 1 घंटे में ही 20 बम बरसा दिए गए। खार्किव में बम से भारी तबाही हुई। बमबारी से कई जगहों पर आग लग गई। हथियारों की भारी कमी के बीच खार्किव का फ्रंट खुलने से ज़ेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ गई। न पलटवार करने की ताकत है और न हवाई हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस। इन हमलों के बीच यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमेरोव ने फिर ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। रूस साफ कर चुका है कि ज़ेलेंस्की समझौते के लिए नहीं माने तो रूस का ऑपरेशन जारी रहेगा और यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।